डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डाइंग लेक्स। ओके, जो लेक्स न्यूज़ में है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये पास 2-3 साल से या फिर उसके पहले से भी न्यूज़ में है। सो दिस इज़ अ पार्ट 1। इसमें हम 5 to 6 लेक्स देखेंगे। बट पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रिलेवेंस क्या है। सो ना रिसेंटली हमें एक क्वेश्चन आया था अबाउट जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, इट इज़ अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम अ ड्राई एंड टर्न इनटू द डेजर्ट। ठीक है, दिस इज द वन क्वेश्चन। इसका जो आंसर है दैट इज़ अ बी। एंड इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है हमें कुछ सालों पहले ही, जस्ट रिसेंटली आया हुआ है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव shrunk immensely dried up in the recent past due to human activities। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दैट इज वन ओनली। ओके, अरल सी इज द आंसर। द थिंग इज कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिसेंट पास में दिख रहे हैं और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये न्यूज़ आपको बार बार दिखेंगी। ओके, सो यू शुड नो दिस आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये लिटिल मीन्स दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को आप हिट कर पाओगे तो इजीली आप जो 120 प्लस वाला जो ये है कट ऑफ के आगे बहुत आगे निकल जाने के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ कवर कर रहे हैं। आपको एक ही काम करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको सिर्फ नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, द फर्स्ट इज डेड सी। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैं कर्सर दिखेगा आपको यहाँ पे, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है आपको वाटर बॉडी, दैट इज़ अ डेड सी। ठीक है, तो इसके जो वेस्टर्न साइड में आपको इसराइल है, ईस्टर्न में जॉर्डन है, जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे वेस्ट बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस ये है डेड सी का लोकेशन। लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ दिस डेड सी। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द इजराइल एंड द जॉर्डन। ओके, और कहाँ पे है? इन साउथ वेस्टर्न एशिया। यू शुड नो बिटवीन द इजराइल एंड द जॉर्डन। और कहाँ से इसको पानी मिलता है? फ्रॉम द जॉर्डन रिवर। ओके, ऑल इट्स रिवर वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम द जॉर्डन रिवर। एंड द थिंग इज कि डेड सी इज द लोवेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस अर्थ। ठीक है, ये लोवेस्ट है, इसका जो एलिवेशन है दैट इज द लोवेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें क्या हुआ है कि द सरफेस एरिया हैज़ बिन डिक्रीज बाय थर्ड। जो 1/3 साइज से इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो चुका है और इसका डेप्थ भी डिक्रीज हुआ है बाय मोर देन 30 मीटर्स। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स मेन सोर्सेस। जो मेन सोर्सेस है जॉर्डन रिवर और यारमुक रिवर्स, वहाँ से ये वाटर डाइवर्ट किया गया है। एंड हेवी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द दिस लेक। ओके, फॉर द ह्यूमन यूज। तो दो रीजन है। फर्स्ट, डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स मेन सोर्स है जॉर्डन रिवर एंड द यारमुक रिवर। तो आपको रिवर्स के नाम भी ध्यान में रखना है, जॉर्डन एंड द यारमुक। एंड हेवी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द डेड सी। नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट दिस दिस लेक उर्मिया। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईरान। ठीक है, ईरान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है उसका एक पार्ट है। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज नो द लोकेशंस ऑल्सो। लेट्स सी द मेन डिटेल्स। सो इट इज़ अ साल्ट लेक इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ ईरान, जैसे हमने देखा है। इट इज़ फेड बाय सेवरल रिवर्स, की मल्टीपल रिवर्स से ये इसको वाटर रिसोर्स मिलते हैं। तो इसमें से जो मेन रिवर्स है दैट इज द सिमिने रिवर एंड द अलटा रिवर। ओके, अलटा एंड द सिमिने रिवर। देन लेक हैज़ अ यूनिक इकोसिस्टम। तो इस यूनिक इकोसिस्टम की वजह से यहाँ पे ना कुछ एंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीसीज भी मिलती है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेक उर्मिया स्प्रैट। ठीक है, एंड देन द लेक उर्मिया किलफिश। अभी इनको आपको नाम ध्यान में रखना है, इनका आईयूसीएन स्टेटस ध्यान में रखना है। देन लेक उर्मिया सरफेस हैज़ अ डिक्लाइन कितना, अराउंड 90% से ये डिक्लाइन हो चुका है 1970s से लेके। सो यू शुड नो द लोकेशन, कौन से कंट्री में है, कौन से रिवर्स है, एंड देन द डिपेंडेंट स्पीसीज। इसके बाद में आप देख सकते हो लेक चाड़। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अब अगर आप देखोगे लेक चाड़ जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बॉर्डर पे है। तो यू कैन सी यहाँ पे नाइजर है, नाइजर के नीचे नाइजेरिया है, कैमरून है एंड चाड है। ठीक है, इन चारों के मेन मतलब कि इनके बॉर्डर्स पे आपको लेक चाड दिखेगा। लेट्स सी। सो इट इज लोकेटेड इन द साहिल रीजन, जो सेंट्रल अफ्रीका का साहिल रीजन है वहाँ पे।
इट इज सराउंडेड बाय चाड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया, जैसे हमने मैप में देखा। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज, जो इस रीजन में जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है ये। द लेक हैज फेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स। कौन सी रिवर है मेन? वन इज द चारी एंड जो सेकंड है दैट इज द लगोन। ठीक है, तो चारी एंड लगोन। सो यहाँ पे सीजनल फ्लडिंग और इवापोरेशन होता है। द लेक्स लेवल हैज़ बीन डिक्रीज सिंस 1960s। 1960s से ये लेवल डिक्रीज हो गया है ड्यू टू ड्रॉट और एन इंक्रीज इन वाटर डिमांड। तो एक तो वाटर डिमांड भी बढ़ चुका है और ड्रॉट भी आया है। ठीक है, सो इसका डिवेस्टिंग इफेक्ट दिख रहा है हमें लोकल पॉपुलेशन पे। सो दिस इज अबाउट अ लेक चार्ट। तो कहाँ पे है? साहिल रीजन, 4 कंट्रीज से सराउंडेड है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है, चारी और लगून रिवर इसका मेन सप्लायर है, वाटर सप्लायर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये है अरल सी। अरल सी हमें क्वेश्चन में भी आया था। नाउ यू कैन सी कि अरल सी के 2 पार्ट्स है। जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज इन कजाकिस्तान एंड साउदर्न पार्ट इज इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, सो लेट्स सी द मेन रीजंस। सो द अरल सी, दिस वॉज अ सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द कजाकिस्तान। जैसे मैंने बताया था कि कजाकिस्तान में इसका नॉर्दर्न पार्ट है एंड उज्बेकिस्तान में साउदर्न पार्ट है। और इट इज़ वंस वन ऑफ द 4 लार्जेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि ये 4 लार्जेस्ट लेक था वर्ल्ड के, जो सलाइन लेक्स है उसमें से। बट नाउ इट इज़ डिक्लाइनिंग, रैपिडली श्रंक। ठीक है, ड्यू टू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। द लेक वॉज डिक्लेयर डेड इन 2007। 2007 में इसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। और ये सीवियर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इश्यूज हुए हैं इसके जैसे ही इसका डेथ, मतलब कि ये लेक के श्रंकिंग की वजह से। और क्या क्या हुआ है? इंक्रीज सैलिनिटी, जो सॉइल है इसका सैलिनिटी बढ़ गया, डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ गए एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको जो मेन रिवर्स है, सोर्सेस है, दैट इज द सिर दारिया इन नॉर्दर्न एंड अमू दारिया इन द साउदर्न। ठीक है, तो सिर दारिया और अमू दारिया का एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से ही इसका जो मेन है इरिगेशन के लिए एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से ही अरलसी का डेथ हो चुका है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप में कि आप देख सकते हो कि 1960s में क्या था इसका साइज, देन वी सी 1973 में क्या हुआ, देन 1987 में। तो इस तरीके से ये इसका साइज श्रंक होते हुए दिखेगा आपको 2014 तक। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट इज़ अ लेक पूपो। ठीक है, तो लेक पूपो इज इन अ बोलीविया। ठीक है, यहाँ पे जो रेड वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है दैट इज़ अ लेक पूपो लेक। और एक और लेक आपको दिखेगा दैट इज़ अ लेक टिटिकाका। ये टिटिकाका इज ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलीविया और लेक पूपो मेन लैंड में है बोलीविया का। हम टिटिकाका अगेन एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लेक पूपो के बारे में जानते हैं। सो दिस लेक इज लोकेटेड इन द बोलीविया। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द बोलीविया आफ्टर अ लेक टिटिकाका। ओके, और इट हैज़ बीन सेवरली इम्पैक्टेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की। जो क्लाइमेट के चेंज ये हुआ है, क्लाइमेट इफेक्ट्स हुआ है उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। 2016 में द लेक वॉज कम्प्लीटली ड्राइड अप। ठीक है, 2016 में कम्प्लीटली ड्राइड अप हो चुका था एंड दिस लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ओके, हज़ारों लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी वजह से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश के जो फिशेस है, वाइल्ड लाइफ है इस पर डिपेंडेंट, उनका भी डेथ हुआ है। बट 2021 में इसका जो वाटर लेवल है ये रिकवर होना शुरू हो गया, बट इट्स फार बिलो द ओरिजिनल साइज। ओके, सो लेक पूपो इन अ बोलीविया। So this was all about the important lakes. This was the first part. हम soon next part भी लाएंगे. So hope this video will help you in your preparation. Thank you and all the best.